भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी है। दरअसल नितिन नबीन जो है आज अपना जो है सीट जो है वो ग्रहण कर चुके हैं। पूरी तरीके से ऑफिशियली वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने नितिन नबीन को माला पहनाकर स्वागत किया। तो नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। अब नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना ही नहीं है, एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी देखना है। पीएम मोदी ने नबीन की युवा ऊर्जा और अनुभव की सराहना की और पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गर्व जताया। बता दें कि नितिन नबीन ने अध्यक्ष बनने से पहले दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो बन चुके हैं। नितिन नबीन 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और आज उन्होंने दायित्व संभाला। खुद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ देकर उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्हें उस कुर्सी पर बैठाया जिस पर वो बैठकर अब पार्टी को संभालेंगे। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और खुद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पहुंचे थे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे और निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उस दौरान मौजूद रहे। निर्विरोध चुने गए हैं नितिन नबीन। पीएम मोदी ने नितिन नबीन को बधाई दी, पुष्पगुच्छ देकर उन्हें स्वागत किया, शुभकामनाएं दी बेहतर भविष्य के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन में अनुशासन है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नितिन नबीन भी हमारे बॉस हैं। बीजेपी एक संस्कार और एक परिवार है। बीजेपी में कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। दर्शन पूजन के साथ दिन की शुरुआत किए नितिन नबीन और इसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, बड़ी जिम्मेदारी मिली है नितिन नबीन को, दुनिया की सबसे पार्टी बीजेपी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। कितना आसान रहने वाला है इनका सफर, क्योंकि इसी साल कई राज्य में चुनाव भी हैं? देखिए, नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और सीधे तौर पर संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से ही आ गया है। जब उन्होंने माला पहनाई और भाषण दिया तो उन्होंने कह दिया कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैं मानता हूं कि नितिन जी अब मेरे बॉस हैं। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से नितिन नबीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको नितिन नबीन का जो सम्मान है वो जो है सीधे तौर पर करना होगा। जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि क्योंकि बड़ा जो है टारगेट है उनके सामने, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु की बात की जाए, असम जैसे राज्य को रिटेन करना है, ये बड़ी चुनौतियां नितिन नबीन के सामने खड़ी हुई है। उसके बाद में पंजाब विधानसभा चुनाव की बात की जाए, वो एक बड़ी चुनौती जो है देखने को मिलती नजर आती है। दक्षिण के राज्यों में जो है किस तरीके से जो है अपना भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किया जाए, ये तमाम जो है चुनौतियां खड़ी हुई और जिस तरीके का अनुभव नितिन नबीन के पास है, सत्ता से लेकर संगठन का अनुभव उनके पास में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो जो संगठनात्मक गतिविधियां होती हैं वो अलग अलग राज्यों में सुचारू रूप से चले, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा। और नितिन नबीन ने भी अपने पहले भाषण में जो भाजपा के तमाम जो नारे थे, उन तमाम नारों का जो जिक्र है वो किया था, चाहे वो रामलला हम लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे नारे की बात की जाए, या फिर कश्मीर में बलिदान को लेकर जिस तरीके से बात की जाए, और ये तक कह दिया कि सबसे पहले राष्ट्र है। ये सबसे बड़ी बात जो है उनके भाषण से निकलकर सामने। और जो प्रधानमंत्री के भाषण की बात करें तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी घेरने की कोशिश आज जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बदलाव से गुजर रही है, वहां पर की प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की जो है खुद जिम्मेदार है, घुसपैठियों को देश जो है नहीं लूटने देंगे। और महाराष्ट्र नतीजे बता रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा जो है अभी भी पहली पसंद बनती हुई जो है नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं तो
एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इशारों में बता दिया कि अब जो बॉस हैं वो नितिन नवीन ही रहेंगी, यानी सभी नेताओं को जो है नितिन नवीन का सम्मान करना होगा। और किस तरीके का टारगेट या फिर किस तरीके के नतीजे जो है नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में लेकर आती है, महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, आगे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई राज्यों में चुनाव है तो उनका कार्यकाल, और इसी साल से उनकी अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। कि लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सबसे प्रथम अभिवादन करता हूं कि 140 करोड़ जनता आपके इस सेवा भाव से हमेशा आपका अभिनंदन करना चाहती है। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व, और यहां पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।